अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआ रहती है कि मेरे व्यूअर्स जहाँ रहें खुश रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। मुझ समेत आप सबके अल्लाह ताला रोज़े, हम सब की नमाज़ें और हम सब की इबादतें कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह से तीसरा रोज़ा और मैं यहाँ सुबह सहरी बनाने के लिए उठ गई हूँ। और मेरी आदत है कि जब भी मैं सुबह सहरी बनाने के लिए उठती हूँ तो सबसे पहले जो रात दही लगाने के लिए दूध रखा होता है तो उसको देखती हूँ, चेक करती हूँ कि दही सही से लग गया है या नहीं। तो वही मैं चेक कर रही हूँ। माशाल्लाह से दही बहुत अच्छा जम गया है। अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में और इसके बाद मैं आटा गूँदूँगी। आटा भी मैं सहरी टाइम ही गूंथती हूँ क्योंकि रात के कोई गूंदे हुए आटे से मुझसे रोटी नहीं पकती। वो बहुत सख्त हो जाता है फ्रिज में रखने के बाद, तो इसलिए ताज़ा आटा गूंद के ही उससे रोटी बनाती हूँ। आटा गूंदने के बाद इसको थोड़ी सी रेस्ट दूंगी ताकि ये सही हो जाए, क्योंकि 10 से 15 मिनट आटा रख देना तो फिर उससे रोटी बहुत अच्छी बनती है और नरम बनती है। और इसके बाद फिर बनाऊंगी मैं ऑमलेट। मैं हमारी सहरी जो है वो सिंपल ही होती है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता। मैं ज़्यादा नहीं बनाती क्योंकि सारे टाइम ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं जाता। ऑमलेट होता है, रात का बना हुआ सालन होता है, दही होता है और लस्सी होती है। लस्सी जो है हमारे घर में दो तरह की बनती है। बच्चे जो हैं वो मीठी लस्सी पीते हैं, इसलिए उनको चीनी डाल के देती हूँ, और हम बड़े जो हैं वो नमकीन लस्सी ही पीते हैं दही की। तो अब मैं बनाऊंगी ऑमलेट, उसका मटेरियल मैं तैयार करूंगी। बच्चों को और हस्बैंड को मैंने जगा लिया है और उनको कहा है कि वो नमाज तहज्जुद अदा कर लें। मैं भी जल्दी उठ जाऊं तो नवाफिल वगैरह पहले पढ़ लेती हूँ, नहीं तो सहरी बनाने के बाद नवाफिल वगैरह पढ़ती हूँ। ये ऐसा टाइम होता है जब अल्लाह ताला से मांगी हुई हर दुआ अल्लाह ताला कबूल करते हैं। बाकी नमाज़ें जो भी हम मुसलमान पढ़ते हैं, लेकिन नमाज तहज्जुद एक ऐसा टाइम होता है जो पुरसुकून होता है। और रमज़ान मुबारक मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ एक ऐसा तोहफ़ा है कि जिसमें अगर जो भी चीज़ हम मांगेंगे, दिली तमन्नाएँ जो हैं, हर रो के गिड़गिड़ा के अपने रब से, ऐसे जैसे हम बच्चे हैं, बच्चे जैसे बड़ों से अपने माँ बाप से चीज़ मांगते हैं, जो भी ख्वाहिश होती है, जो भी चीज़ पूरी करनी हो, बात पूरी करनी हो, तो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। मेरा पुख्ता यकीन है कि जो भी चीज़, जो भी कभी भी ज़िंदगी में मेरी जो भी कमी थी या जो भी चीज़ थी, मैंने जब भी अल्लाह ताला से मांगा है, अल्लाह ताला ने मुझे वो चीज़ अता की है और बेहतरीन तरीके से अता की है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही अल्लाह ताला से मांगते रहें और अल्लाह ताला चाहता है कि वो अल्लाह के उसका बंदा उससे मांगे, मैं उसको दूँ। तो जब अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है रमज़ान मुबारक का कि हम जो चीज़ चाहें अल्लाह ताला से मनवा सकते हैं, और अल्लाह ताला के लिए हम एक बच्चे की तरह ही तो होते हैं कि अल्लाह ताला खुद चाहते हैं कि मेरे बंदे जो हैं वो मुझसे मांगें तो मैं उनको अता करूँ। सुबहान अल्लाह। बातों बातों में मैंने अब रोटी भी बनाना स्टार्ट कर ली है। मैं और हस्बैंड जो है सहरी में रोटी खाते हैं। बच्चे जो हैं वो पराठा खाते हैं, बल वाला पराठा उनको पसंद है तो वो मैं उनको बना के देती हूँ। और बड़े जो हैं वो ऑमलेट खाते हैं, बच्चे जो हैं वो फ्राई अंडा खाते हैं। तो हर एक की पसंद के हिसाब से ही फिर चलना पड़ता है, तो सबकी पसंद के हिसाब से ही बनाती हूँ पराठे। अब पराठा जो है मैं मक्खन के साथ बनाती हूँ, मक्खन लगा के। देसी घी भी यूज़ करती हूँ, डालडा भी करती हूँ, लेकिन रमज़ान मुबारक में मेरी कोशिश होती है कि जो भी पराठे बने तो वो उनको मक्खन लगा के बनाया जाए, ताकि फिर रोज़ा जो है वो बच्चों को ज़्यादा फ़ील ना हो। जब तक ये पराठे बन रहे हैं, अगर आप में से कोई जो वीडियो देख रहे हैं न्यू है मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मेरे पराठे ऑलमोस्ट हो गए हैं रेडी। अब इसके बाद मैं बनाऊंगी ऑमलेट। जो मटेरियल मैंने तैयार करके रखा हुआ है वो इस तवे पर ही बनाऊंगी, क्योंकि तवा गर्म है और है भी ऑयली, तो इसके ऊपर मैं फिर ऑमलेट अपना तैयार कर लूँगी और इसके बाद फिर हमारी सहरी रेडी हो जाएगी। और बच्चे भी उठ गए हैं, हस्बैंड भी उठ गए हैं। अब हम मिलके सहरी करेंगे। और सहरी का जो सामान वगैरह मैं जब तैयार कर लेती हूँ सहरी, तो फिर बच्चे मिलके मेरे साथ हेल्प करवा के टेबल पे लगा लेते हैं सहरी। ऐसे काम भी आसान हो जाता है और बच्चे भी खुश रहते हैं। और हमारा आमलेट बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। मैंने बहुत कोशिश की ये टूटे ना, लेकिन फिर भी जब उठाने लगी थी लास्ट में फिर भी थोड़ा सा टूट गया। फिर मैंने खुद से ही कहा कि कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अब बारी आती है लस्सी बनाने की, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दही की लस्सी मैं बहुत शौक़ से पीती हूँ, लेकिन मीठी बहुत शौक़ से पीती हूँ। नमकीन लस्सी मुझे मजबूरन पीनी पड़ती है, क्योंकि अगर मीठी लस्सी लगातार पीती रहूँ तो फिर मोटापा जो है वो तारी हो जाता है, इसलिए मजबूरन मुझे नमकीन लस्सी पीनी पड़ती है। खैर हम अब यहाँ पहले मैं नमकीन लस्सी बनाऊँगी, उसके बाद फिर मीठी लस्सी बनाऊँगी बच्चों के लिए। और हमारी लस्सी हो गई है रेडी। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं, शेयर करें कि आप लोग सहरी में क्या बनाते हैं, क्या मेन्यू होता है आपके घर में।
और अब मैं फ़िल्टर में से पानी भरूँगी और हमारी माशाल्लाह से सहरी रेडी हो गई है और हम अब रोज़ा रखेंगे। नमाज़ और कुरान पाक पढ़ने के बाद बच्चे सो गए थे और हस्बैंड भी सो गए थे, लेकिन मैं नहीं सोई क्योंकि मैंने बर्तन धोने थे। अब आप औरतों को तो पता होगा कि सहरी और अफ्तारी के बर्तन कितने ज़्यादा होते हैं और ये टाइम बहुत मुश्किल होता है कि जब बर्तन समेटने का टाइम आता है, लेकिन क्या करें, करना होता है। और ये फिर मैं अपनी ज़िम्मेदारी थी वो पूरी कर रही हूँ बर्तन वगैरह धोने की। अब ये 9 बजे का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैंने मशीन लगा ली है क्योंकि छोटा बेटा जो मेरा जब जाता है स्कूल तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना भी काम होता है उसके आने से पहले पहले ख़त्म कर लूँ, क्योंकि जब वो आ जाता है तो बस फिर मेरे पीछे पीछे ही रहता है। जो काम करूँ उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, 100% उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है उस काम में। इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि हर काम उससे आने से पहले पहले ही कर लूँ। इसीलिए फिर मैंने पहले मशीन लगा ली ताकि साथ-साथ कपड़े भी धुलते रहें और साथ-साथ घर के दूसरे काम भी होते रहें। और कपड़े ऐसे ही होते हैं जो माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे जो हैं वो एक-एक सूट उतारें रोज़ का, तो फिर 2 से 3 दिन ही में मशीन भर जाती है। तो मुझे फिर मेरे कपड़े जो हैं वो जल्दी ही धोने पड़ते हैं क्योंकि ज़्यादा देर कर दूँ तो फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, फिर काम बढ़ जाता है। इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े दिनों बाद 1 या 2 दिन का ही गैप दूँ और कपड़े वगैरह वॉश कर लूँ ताकि बर्डन ना हो। और अब मैं कपड़े वॉश कर चुकी हूँ, इसके बाद फिर मैं नमाज़ ज़ोहर अदा करूँगी और उसके बाद शाम टाइम हो जाएगा, फिर अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी और बच्चे आ जाएंगे, फिर उनको भी पढ़ाना है। बस ऐसे ही बाकी घर के काम चलते ही रहते हैं सारा दिन। अभी मैं कपड़े धो के फ्री ही हुई थी कि थोड़ा-सा सुकून करूँगी, थोड़ी देर बैठूँगी, लेकिन उतनी देर में चौधरी साहब आ गए हैं, अब्दुल हादी साहब। तो जब ये आ जाता है ना तो बस फिर इसके नखरे ही ख़त्म नहीं होते। अब देखिए इसने अच्छे खासे नखरे करने हैं, आता है बैग रखता है और बस फिर लेट जाता है कि मम्मा मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मैं जैसे ना बहुत ज़्यादा काम करके आया हूँ, मैं फिर यही देख के सोचती हूँ कि चलो वो छोटा है अभी खैर है। फिर इसके बाद फिर मैंने इसके कपड़े वगैरह चेंज किए, यूनिफ़ॉर्म चेंज की और फिर इसका होता है कि मम्मा आप मुझे दूध दे दो, क्योंकि अभी छोटा है, इसलिए फिर इसको आते ही दूध की पड़ जाती है। फ़ीडर वगैरह इसका छुड़वा दिया था मैंने काफ़ी देर पहले ही। माशाल्लाह से अब ये कप में दूध पीता है। यहाँ ये यूनिफ़ॉर्म तो चेंज करवा रहा था, लेकिन इसका पूरा ध्यान अपने लैपटॉप की तरफ था क्योंकि ना इसने आते ही लैपटॉप लगा लिया था कार्टून वगैरह देखने के लिए। मैं भी फिर इसको कुछ नहीं कहती कि चलो कोई बात नहीं, छोटा है, सुकून कर ले, थोड़ी देर स्कूल से थक के आया है। बस यहाँ फिर मुझसे थोड़ा-सा लाड प्यार कर रहा था और मुझे कह रहा था कि मम्मा मुझे बस जल्दी से दूध ला दो। फिर मैंने किचन में गई, को दूध वगैरह गर्म किया, तब तक ये बैठा लैपटॉप देख रहा था अपने कार्टून वगैरह अपनी पसंद के। और फिर बाकी सारे आ जाते हैं तो फिर इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती कि मैंने अपनी पसंद के देखने हैं, दूसरा कहता है मैंने अपनी पसंद के देखने हैं, बस ऐसे चलता रहता है। और फिर मैं दूध गर्म करके ले आई थी, इसको बिठा के दूध पिलाया और अब मैं किचन में जाऊँगी, हांडी वगैरह बनानी है और फिर शाम की इफ्तारी के लिए भी चीज़ें वगैरह बनानी हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़, प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं बनाऊँगी आज दाल और साथ फ्रूट वगैरह भी हस्बैंड ले आए थे, तो फ्रूट चाट बनाऊँगी, पकोड़े बनाऊँगी और उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।